दर्शकों, हमारे बीच नेचुरोपैथ के एक बड़े आचार्य एवं लाइफ स्टाइल मोटिवेटर्स आचार्य उदय जी उपस्थित हैं। मेरे मन में कुछ समस्याएं हैं लाइफ स्टाइल के बारे में ही, उसको लेकर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आजकल बच्चों में भी बाल पकने की समस्याएं हो रही हैं, तो नेचुरोपैथ के माध्यम से आप ये समझाने के बताएं कि बाल असमय में कम उम्र में ही क्यों पकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको देखकर मुझे और आश्चर्य हो रहा है कि आप खुद इतने बड़े मोटिवेटर्स हैं, इसके बावजूद भी आपके बाल पके हैं। इसका क्या कारण है, जरा इस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि आपने अभी मुझसे 3 प्रश्न किया, जो आपका पहला प्रश्न है कि आजकल लोगों के बाल जो है, इवन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी एडोलसेंस एज को भी पार नहीं कर पाए हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, क्लास 6, 7th, 8th, 9th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इवन आज जो बच्चे 1 साल 2 साल के हैं, उनके भी जो है बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो एक तो प्रश्न आपका यह है कि बच्चों के बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि इसके पीछे का क्या कारण है, और तीसरा जो प्रश्न था कि मेरे खुद के जो बाल सफ़ेद हैं, जी हाँ, आपके हिसाब से इतनी छोटी उम्र में ये क्यों है। तो आपके तीनों प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और बाल के सफ़ेद से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला प्रश्न है कि बच्चों के बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, एक्चुअल सारे प्रश्न आपस में जो है इंटरलिंक्ड है, एक साथ जुड़े हुए हैं। यदि एक प्रश्न का भी जवाब हम ले लेंगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए, सब कुछ जो है लाइफ स्टाइल का कमाल है। यदि लाइफ स्टाइल को हिंदी में जीवन शैली कहते हैं। यदि आपकी उम्र कितनी है इस समय, आप बुरा ना माने तो पूछना चाहूँगा। 70 से ऊपर, 70 प्लस। 70 प्लस आपकी उम्र है, तो आप हमसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं। तो अभी आप देखिए कि आप जब 10 साल के रहे होंगे और आज तक जो है कितने बदलाव हुए विश्व में, कितनी आधुनिकता आई, क्या क्या खान पान में बदलाव हुआ, रहन सहन में क्या बदलाव हुआ, नौकरी करने के तौर तरीके में क्या बदलाव हुआ, खाने पीने के लेकर क्या बदलाव हुआ, और जो भौतिकतावाद है, वस्तुवाद है, सुख सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें जो है भौतिकतावाद में आ जाती हैं। उपभोक्तावादी जो संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, जो आपके समय उस समय बहुत कम रहा होगा, उस समय भी था। उपभोक्तावाद जो है हर समय रहेगा, उस समय कम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। आज जो है उपभोक्तावादी संस्कृति में जो है गला काट, क्या कहेंगे, कंपटीशन है बिजनेस के फील्ड में, व्यापार के फील्ड में, जिसकी वजह से लोग जो है तरह तरह के भ्रामक प्रचार करते हैं, जो उस समय उतना नहीं था। आपके समय रेडियो रहा होगा अधिक से अधिक, केवल रेडियो, जी केवल रेडियो रहा होगा, टीवी वगैरह नहीं था। हाँ, टीवी उस समय आपके समय नहीं रहा होगा। टीवी जो है आया करीब, जो मुझे ख्याल है, जब मैंने पहली बार टीवी देखा तो उस समय मैं क्लास 2nd में था, और आज मेरी उम्र जो है 46 ईयर है। तो उस समय मैं क्लास 2nd में था। ये बात करीब 86 या 87 का होगा, 1987। तो उस समय मैंने टीवी देखा था, और आपने तो टीवी शायद उसके पहले देख लिया होगा। कहने का मतलब यह है कि 70 के दशक के बाद जो है टीवी आ गया था। 70 के दशक में आया है। 70 के दशक में आया था, क्योंकि आप कलकत्ता में रहते थे तो उसमें सबसे पहले आ गया होगा टीवी। तो टीवी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है आपके व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। दर्शक ये सोच रहे होंगे कि बात कहाँ, किस मुद्दे पे बात करना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, और हम कहाँ जा रहे हैं। हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए जो है इसको। तो सब कुछ व्यापार से है, व्यापार से ही आपकी लाइफ स्टाइल जुड़ी हुई है, और व्यापार 100% आपके लाइफ स्टाइल को, आपके जीवन शैली को कंट्रोल कर रहा है। पहले रेडियो, न्यूज़पेपर के माध्यम से कंट्रोल होते थे, फिर
दूरदर्शन आया, टीवी आए, उसके माध्यम से कंट्रोल होने लगे। फिर वीडियो आया, उसके माध्यम से कंट्रोल होने लगे। फिर सिनेमा हॉल में हम जाने लगे, वहाँ से कंट्रोल होने लगे। फिर न जाने कितने केबल्स आए, केबल्स पे दिखाने वाले बहुत सारे चैनल्स आए, उससे कंट्रोल होने लगे। और आज जो है यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है। तो आधुनिकता के दौर में हम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आधुनिकता के दौर में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जो है जो भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर उसको देखकर जो है हमारी जीवन शैली 100% प्रभावित होती है। मैं 100% कहता हूँ, वाकई ही में ऐसा है। घरों में जो सास बहू के झगड़े होते हैं वो सीधे सीरियल से ही जुड़े हुए हैं। और इसके पहले जो मैंने टूथपेस्ट के ऊपर वीडियो बनाया था वो सीधे आपके टीवी चैनल से ही जुड़े हुए हैं। टीवी चैनल पे जो है अच्छे अच्छे वीडियो दिखाया जाएगा, उसमें भ्रामक प्रचार किया जाएगा कि मोती जैसे दांत हो जाएंगे, आप टूथपेस्ट अपनाइए। आप लोग जो है टूथपेस्ट अपनाते हैं, तो एक जीवन शैली का ही पार्ट है। उसी तरह से जब उस समय की जो स्थिति देखेंगे और आज की जो स्थिति देखेंगे, तो उसमें खान पान के मुख्य तौर पे जो बदलाव है काफी व्यापक स्तर पे हुआ है। बालों का सफेद होना सीधे सीधे जो है आपके पेट से जुड़ी हुई समस्या है। अच्छा, खान पान पर ही जुड़ा हुआ है। खान पान से जुड़ा हुआ समस्या है। मेन जो है खान पान से जुड़ा हुआ समस्या है। क्योंकि आप यदि अपना भोजन ठीक से रखेंगे तो बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। आपके समय में जब आपकी उम्र 8 साल 10 साल रही होगी, तो उस समय जो है हरित क्रांति नहीं आया था। हरित क्रांति आया है 70 के दशक के बाद। और भारत में हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय है वो जाता है बिल गेट्स मिरांडा हाउस फाउंडेशन को, जो कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी का सरकार था। उस समय जो है हरित क्रांति भारत में बिल गेट्स के माध्यम से आई। तो बिल गेट्स वो मोगेम्बो का आदमी है, इल्यूमिनाटी फैमिली का आदमी है, इल्यूमिनाटी फैमिली के लिए ही काम करता है। तो मोगेम्बो का मेन पर्पज होता है आपको लूटना, आपको बेवकूफ बनाना, खाने पीने की चीजों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और बिजनेस के अन्य मॉडलों के माध्यम से। तो उस समय जो हरित क्रांति शुरू हुई, तो आप देखेंगे पहले जो हम लोग बीज उगाया करते थे, किसी भी प्रकार का बीज ले लीजिए आप, तो गेहूं की बीज ले लीजिए, धान का बीज ले लीजिए, चना ले लीजिए, तो बीज जो है किसान खुद उगाता था। और अनाज के पकने के बाद जो अच्छी क्वालिटी की बीज होती थी, सीड्स होते थे अनाज के, उसको बचा के रख लेता था। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। उसको मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े में अच्छे से उसको सुखा के रख लिया जाता था। उसके मुंह को जो है बंद कर दिया जाता था। और जो है फिर उसके बाद उसका अगले सीजन में प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से जो किसान मिट्टी के बर्तन में बीज को सजोकर, संवार कर, संभाल के रखता था, अगले सीजन में उसको फिर से जमीन में उसको रोपता था, बोता था। धान का बीज, बाजरा का बीज, हर प्रकार के बीज, सभी तरह के बीज का जो है वो दुकान से बहुत कम ही लाते थे। दुकान पे तो बीज मिलता ही नहीं था। बीज नहीं। आश्चर्य की बात थी, उस समय जो है दुकान पे बोने के लिए, खाने के लिए तो मिलता था, लेकिन जमीन में बोने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, पैदावार करने के लिए बीज नहीं मिलता था। लोग अपने घरों में ही बीज तैयार करते थे। टमाटर का बीज हो गया, आपको याद होगा जब टमाटर पक जाता था, और बैगन के बीज हो गए, करेले के बीज हो गए। करेला जब बड़ा हो जाता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और जब करेला पक के बिल्कुल लाल हो जाता था, पीला हो जाता था, तो फिर उसके अंदर से बीज निकाल के उसको धूप में सुखाकर लोग रख लिया करते थे। और उस करेले के एक बीज से पूरा गांव भर जो है करेला खाता था अगले सीजन में। इवन जो है लोग बीजों का आपस में आदान प्रदान भी किया करते थे कि किसी के यहाँ से मांग लेते थे। जी, किसी के यहाँ से अच्छी क्वालिटी की बीज थी, उनके पास बीज अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो उनसे जो है बदल लिया करते थे। तो इस तरह से जो है बीज जो है आपस में लोग बदल कर यूज किया करते थे। बीज जो है किसी दुकान पे नहीं मिलती थी, वो देसी बीज हुआ करता था, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भरा हुआ था। मेन मुद्दे की बात मैं ये कर रहा हूँ। जो मेरा मकसद था, जैसे आपने प्रश्न किया कि छोटे बच्चों के बाल क्यों पक रहे हैं, उसके पीछे बीज है, सीड्स है, और बहुत से कारण हैं। सबके ऊपर बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले बीज के ऊपर बात करते हैं। तो जो बीज का मैंने बताया आपको, लेकिन जब हरित क्रांति शुरू हुआ तो उस समय के जो बीज थे देसी, वो बीज थे बहुत अच्छी क्वालिटी की, उसमें विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व सब कुछ भरपूर मात्रा में था, और पूरे जीवन जी के बीज जो है पैदा होता था।
बीज आप बोते थे, पूरा 3 महीने का 4 महीने का जो उनका ग्रोथ का पीरियड होता था, उसको उतना समय लेकर जो है बीज फसल तैयार होता था, फिर उससे बीज निकाला जाता था, फिर उस फसल के में जो बीज तैयार होते थे, फिर उसको जब हम खाते थे तो उसमें पोषक तत्वों की भरमार रहती थी, भरे हुए पोषक तत्व रहते थे, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स उसमें रहते थे। लेकिन 70 के दशक के बाद जब हरित क्रांति आया, हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भूखमरी को दूर करो। इन्होंने भूखमरी को दूर नहीं किया, बल्कि भूख को और आगे बढ़ा दिया। यदि ऐसा होता, हरित क्रांति से यदि भूखमरी दूर हो गई होती, तो आप बताइए आज भी इस देश में 30% लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, दूसरे टाइम भोजन उनको नहीं मिलता, वो खाली पेट सोते हैं। 10% ऐसे हैं जो एक भी टाइम उनको भोजन नहीं मिलता, कभी कभी खाली पेट ही सो जाते हैं। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो हरित क्रांति जो है, मिरिंडा बिल गेट्स की जो फाउंडेशन थी उसने शुरू की थी। उनका मेन उद्देश्य था, वे अपने कारखानों में बीज को तैयार करते, उसको जो है पूरे विश्व में उनको फैलाना था, उसका व्यापार करना था, उनको उसकी ट्रेडिंग करनी थी पूरी दुनिया भर, हर देश में। और यही हुआ। तो 70 के दशक में शुरू हुआ हरित क्रांति। हरित क्रांति केवल भारत में नहीं हुआ था, विश्व के हर देश में हुआ था, क्योंकि बिल गेट्स की कंपनी जो है केवल भारत में काम नहीं कर रही थी, पूरे विश्व में काम कर रही थी, पूरे विश्व को, लोगों को इनको कंट्रोल करना था। यही मोगेम्बो का चाल था। अच्छा, मेरे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये मोगेम्बो कौन है, तो इसके लिए जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो उसमें मोगेम्बो के ऊपर 2 वीडियो बनी हुई है। ये मोगेम्बो कौन है वहां पे आप देख लीजिएगा, मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा, और उसका वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो फिर उसके बाद जो है बात करते हैं, तो जो सीड्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ हरित क्रांति के बाद, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने शुरू किया। तो वे क्या करते थे, वे सीड्स के में जो है 2 तरह के सीड्स आपस में लेते थे, उसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उसमें डीएनए में आपस में बदलाव करके जो है वो हाइब्रिड सीड्स बनाते थे। और जो हाइब्रिड सीड्स होता था वो कहते ये थे कि ये कम समय में तैयार हो जाएगा, कम से कम पानी लेगा और अच्छी पैदावार देगा। बात उनकी सही थी, पैदावार तो देगा, पैदावार दे रहा था, कम समय में भी तैयार हो रहा था। जो गेहूं का फसल पहले 4 महीने में तैयार होता था, पक के तैयार होता था, जो अरहर का फसल पहले 9 महीने में पक के तैयार होता था, वो गेहूं का फसल जो है अब केवल 2 महीने में 60 गेहूं का फसल आ गया। 60 डेज में गेहूं का फसल तैयार हो जाता था, तैयार हो रहा है इस समय। और अरहर का जो फसल है, अरहर को होने में सबसे लंबा समय लगता है, अरहर को, गन्ने की फसल को होने में, उसमें भी जो है करीब उसके ड्यूरेशन में जो है 30% की कमी आई। तो जो लाइफ स्पान था गेहूं के फसल का वो कम हो गया। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया गेहूं के फसल के साथ, उसी तरह से जितने भी अनाज हैं, जितने भी अनाज के बीज हैं, जिसकी पैदावार होकर जिसको आप प्रयोग कर रहे हैं खाने पीने में, उन सबके जो है के ऊपर ये प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। क्योंकि सभी बीज को जो है, जो देसी बीज थे उसको बदल दिया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड में, जिसको GMO सीड कहते हैं, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। अच्छा। और GMO ये सीड्स जो है, मुझे याद है 91-92 के दशक में जो है इसमें कुछ और भी बदलाव आया, जिसको BT कॉटन कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें बदलाव किया गया, BT बैगन लाया गया, जिसमें बहुत मीडिया में काफी चर्चाएं हुआ करती थी कि इस तरह के बीज लाया जाएगा तो भारत के किसान जो है इससे बर्बाद हो जाएंगे। और हुआ भी यही हुआ। जो आशंकाएं उस समय मीडिया हाउस जता रही थी, न्यूज़पेपर में आ रहा था, वो आज बिल्कुल सच हो रहा है। क्योंकि मोगेम्बो जो काम करता है ना, तो 1-2 साल के होराइजन को लेकर नहीं काम करता है, उसका टाइम पीरियड 40 साल, 50 साल, 60 साल भी होता है, 5 साल भी होता है, 10 साल भी होता है, 60 साल भी होता है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में ये लेकर चले थे हरित क्रांति। और भारत देश में जो है हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। उनको खैर वो तो साइंटिस्ट थे, उनको कोई पता ही नहीं था कि चाल क्या चल रहा है ये मोगेम्बो, बिल गेट्स क्या काम कर रहा है, सारा पैसा जो है बिल गेट्स दे रहा था। तो जो है, तो आप देखिए आज का जो बीज है वो किस तरह का बीज है। वो बिल्कुल कह लीजिए कि वो क्वालिटी है ही नहीं, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स जो होना चाहिए वो चीज नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि जब जिस गेहूं के पैदावार को तैयार होने में 4 महीने लगता है, अब उसको 50% कम कर दिया आपने उसके ड्यूरेशन को। 2 महीने में जो चीज तैयार होगा, रेडीमेड चीज हो गया ना, ये रेडी टू ईट टाइप का हो गया ये, जैसे जो जंक फूड है।
जो भोजन को पकाने में 1.5 से 2 घंटा लगता था पहले, आप चूल्हे पे भोजन पकाते थे 2 से 2.5 घंटा का लगता था, लेकिन बाद में जो है स्टोव आ गया, फिर बाद में कुकर आ गया, फिर बाद में गैस स्टोव आ गया, तो वो भोजन जो 2 घंटे में तैयार होता था वो जो है मुश्किल से आधे घंटे में सब तैयार हो जा रहा है। 2 स्टोव है आपके पास, आधे घंटे में एक तरफ कुकर में चावल बैठा दिया, कुकर में इवन दाल चावल आलू सब एक साथ डाल दीजिए, पक जाता था। पहले लोग यही किया करते थे, आज भी करते हैं समय बचाने के लिए। तो जो भोजन पहले 2 घंटे में तैयार होता था वो भोजन आज आधे घंटे में तैयार हो रहा है। अब जो फास्ट फूड आ गया है वो तो 5 मिनट में तैयार हो रहा है। मोगेम्बो की चाल देखिए, टीवी में क्या ऐड आता है, 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट्स मैगी को पकाने में। यानी जो फूड जो है 2 मिनट में तैयार हो रहा है वो आपके पेट में जाने के बाद आपकी क्या हालत करेगा। वो 2 मिनट के लिए केवल न्यूट्रिएंट भी देगा, फिर न्यूट्रिएंट का है पोषक तत्व भी केवल 2 मिनट के लिए ही देगा। यही हो रहा है। जो मेन पोषक तत्व था, जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होना था वो नहीं हो पा रहा था। फिर हम जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से झेलने लगे। जो है जिस अनाज को हम खा रहे थे ये सोचकर कि ये पोषक तत्व से भरपूर है, एक्चुअल में उसमें कुछ भी नहीं था। तो ये अनाज जो मॉडिफाइड, जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं, आप आज की डेट में आप देखेंगे, कमाल की बात है, आप किसान के पास चले जाइए, किसान जो है हर सीड्स को मार्केट से खरीद कर बो रहा है, उगा रहा है। इवन आप कोई भी सीड्स देख लीजिए, बाजरा हो गया, जो जानवरों को खाने के लिए चारा होता है जिसको बरसिन कहते हैं, ज्वार कहते हैं, जिसको एक बार बो दिए वो दोबारा नहीं होता था। जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो हाइब्रिड सीड की क्वालिटी ये थी कि आपने हाइब्रिड सीड को एक बार लगा दिया तो अगले साल फिर उसके सीड्स को जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। जर्मिनेट होता था तो ठीक से उसको क्वालिटी ठीक से नहीं आती थी, पैदावार ठीक से नहीं होता था। जी, हाइब्रिड सीड्स को इस तरह से बनाया ही गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इस तरह से बनाया गया है हाइब्रिड सीड्स को कि एक बार होने के बाद दूसरी बार उससे पैदावार अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है किसानों को नुकसान होने लगा। तो किसान क्या होगा, फिर नई सीड्स खरीदेगा। तो हर साल जो है हाइब्रिड सीड्स को खरीदना इनकी मजबूरी बन गई। इस बात को उस समय की भारत सरकार, उस समय के डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, उस समय विश्व के जितने साइंटिस्ट थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। जो कुछ साइंटिस्ट समझ पा रहे थे तो उनका मुंह बंद कर दिया जा रहा था, विरोध हो रहा था, विरोध चल रहा था, लोग आशंका जता रहे थे, लेकिन उनका मुंह और जबान बंद कर दिया जा रहा था। कई हत्याएं करवाई गई कई साइंटिस्टों की इसको लेकर, और ये जो है व्यापक स्तर पर पूरे विश्व में एक साथ लागू हुआ। तो आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स बना रही थी, वो सारी कंपनियां जो है ब्रिटेन की, अमेरिका की, रसिया की, इनकी कंपनियां थी, और ये सारी कंपनियां मोगेम्बो की थी, जिसके लिए बिल गेट्स काम कर रहा है। आज भी बिल गेट्स उसी के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है, एक तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स था उसको लेकर जो हम खा रहे हैं उसको, उसकी वजह से भी जो है हमारे बाल सफेद हो रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है उसमें जो है उर्वरक कम लगेगा। कितनी भ्रामक प्रचार किया था, हमारे किसानों को बताया गया था कि उसमें जो है फर्टिलाइजर कम लगेगा। लेकिन आज जो है फर्टिलाइजर का खपत जो है 4 गुना बढ़ गया है। मजे की बात यह है, इस पे कोई गौर नहीं करता। पहले जो फर्टिलाइजर का खपत होता था, आज जो फर्टिलाइजर से यहाँ मेरा मतलब है वो जो मोगेम्बो की फैक्ट्री में तैयार हो रहा है उससे है। नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर जो कंपनी में तैयार हो रहा है, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सल्फाइड हो गया, डाई सल्फाइड हो गया, डाई हो गया, तो ये जो पोटास हो गया, तो ये जो यूरिया हो गया, ये जो फर्टिलाइजर था उसकी खपत आज से 50 साल पहले जितनी खपत थी, आज जो है उसकी खपत 4 गुना बढ़ गई, जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा। क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, जो हाइब्रिड सीड्स हैं, इससे जो है कम पानी में, कम समय में, कम फर्टिलाइजर में ये पैदावार 40 गुना बढ़ा के देगा। पैदावार तो 40 गुना बढ़ा के दिया, ठीक है, लेकिन क्वालिटी डाउन हो गई, प्लस फर्टिलाइजर गुणवत्ता डाउन हो गई, प्लस फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ गई। तो ये देखिए, जितनी फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं उसका नतीजा है कि भोजन में वो चीज आ रहा है। क्योंकि जो बीज है, प्लांट्स जो है जब एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन को, मॉडिफाइड जो नाइट्रोजन है कंपनी में तैयार जो फर्टिलाइजर में पाया जाता है, सल्फर हो गया, डाई हो गया, अमोनिया हो गया, इन सब चीजों को जो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, तो उसको सीड्स में ले जाके स्टोर करता है। सीड्स में जो है कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, यानी स्टार्च जिसको भोजन होता है, उस
प्लांट का उसमें स्टोर होता है। जबकि उसके पहले पूरा केवल गोबर खाद पर ही निर्भर था, उसके पहले जी। उसी में होता था, इसलिए उस पर उस समय बीमारी नहीं थी शायद। हाँ, जो गोबर का खाद था वो बायो फर्टिलाइजर था। बायो फर्टिलाइजर क्या था, वो उस प्लांट जो है उसको लेता था, उसमें जो है नेचुरल चीजें होती थी, तो वो जो है नेचुरल चीजें ही उस प्लांट को मिलता था। बाहर से कंपनी से बन के नहीं आ रही थी। प्लांट उसको जो है आराम से डिजोल्व कर लेता, आराम से ऑक्सीडाइज कर लेता, आराम से उसको जो है कन्वर्ट कर देता था। लेकिन जो बाजार में फर्टिलाइजर मिल रहा है, जो हरित क्रांति के बाद जो फर्टिलाइजर आया, वो जो है प्लांट उसको अपने में आत्मसात नहीं कर पाता है। वो उसको एज इट जो है वो जमीन से लेता है, फिर उसका यूज करता है, बची हुई मात्रा को सीड्स में जो है स्टोर कर देता है। लेकिन पहले जो फर्टिलाइजर था, जो बायो फर्टिलाइजर, जो गोबर का खाद यूज करते थे, गोबर का खाद ही होता था, या ग्रीन फर्टिलाइजर यूज करते थे। ग्रीन कुछ बो दिया जमीन में, खेतों में, फिर उसको जो है जुताई करके उसमें मिट्टी से दबा दिया, उसका जो है फर्मेंटेशन होता था, वो सड़ जाता था, फिर उसमें जो फर्टिलाइजर में बदल जाता था। ये ग्रीन बायो फर्टिलाइजर कहते हैं इसको। तो इस तरह से जो है जो फर्टिलाइजर यूज होता था वो प्राकृतिक चीज था, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं था। इसलिए पहले के लोगों में बाल सफेद नहीं होते थे। आपके भी बाल जो है जब उम्र के साथ सफेद होते थे। 50 साल 55 साल के बाद आपके बाल सफेद हुए होंगे। 50 के बाद ही हम लोग का आपके बाल 50 साल के बाद सफेद हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपकी उम्र के जितने भी लोग हैं उनके बाल जो है 50 साल के बाद सफेद हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो चीजें जो अच्छी क्वालिटी की चीजें थी वो खा रहे थे। लेकिन अब जो चीजें हैं, जब हरित क्रांति के बाद जो बच्चे पैदा हो गए, जो चीजों को खाने लगे, आज जब उनकी उम्र इवन 30 साल है, 40 साल है, 45 साल है, 25 साल है, उसी समय से बाल पकना शुरू हो जा रहा है। और पहले